साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो वही 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव। इन चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने लेवल पर जोरदार तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि सी वोटर के सर्वे ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लेकर अलग चौंकाने वाली भविष्यवाणियां कर दी है। सी वोटर का अगस्त 2022 और जनवरी 2023 में आया सर्वे भले ही बीजेपी की 2024 में जीत ही बता रहा हो, लेकिन ये भी साफ दिखाया गया है कि कैसे 6 महीने के अंदर किए गए दोनों सर्वे में कांग्रेस की हालत अच्छी होती नजर आ रही है। कुछ राज्यों में तो दावा भी किया जा रहा है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करेगी, मतलब जीतने के चांसेस भी ज्यादा है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। कहा तो ये भी जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन की शुरुआत महाराष्ट्र से ही हो सकती है और फडणवीस शिंदे गठबंधन को तगड़ा झटका भी लग सकता है। सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। इस पर शरद पवार ने भी कुछ वक्त पहले कोल्हापुर में कहा था कि राज्य में बीजेपी विरोधी माहौल है, सर्वे सही तस्वीर दिखाता है। भले ही बीजेपी ने राज्य में मिशन 45 की घोषणा कर दी है, लेकिन सी वोटर के सर्वे में यूपीए को 48 में से 34 पर जगह मिलने की बात कही गई है, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपीए को महाराष्ट्र में केवल 5 सीटें मिली थी। इसका मतलब साफ है कि एनडीए को आगामी लोकसभा चुनाव में 45 नहीं बल्कि सिर्फ 14 सीटें मिलेंगी। इस सर्वे की वजह से शिंदे सरकार और बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। इस सर्वे में कुल 1,40,917 लोगों ने हिस्सा लिया था। ये सर्वे इस बात के लिए किया गया था कि अगर देश में आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार आएगी। सर्वे के दौरान मोदी सरकार के संबंध में भी सवाल पूछे गए थे। सर्वे में देश में फिर से बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। मोदी सरकार बीते 9 सालों से सत्ता पर काबिज है और 67% लोगों ने उनके काम को सही बताया है। वही अगर बात करें सी वोटर के अगस्त 2022 में हुए सर्वे की, तो इसमें यूपीए को 47% वोट मिलते दिखाए गए थे और गठबंधन की सीटों की संख्या भी बढ़कर 30 हो गई। 6 महीने बाद ही अगले सर्वे में वोट प्रतिशत में 1% की बढ़त हुई, तो लोकसभा सीटों की संख्या 4 अंक बढ़कर 34 पर पहुंच गई। ये ध्यान खींचने लायक है। महाराष्ट्र में करीब 6 महीने पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी थी। इसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया, लिहाजा उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र में फिलहाल महानगर पालिका चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए कराए गए सी वोटर के सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में कई लोगों की भौहें तन गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।